बीजेपी सांसद धर्मेश कौशिक ने आदर्श ग्राम योजना के तहत सोनीपत जिले के दातौली गांव को गोद लिया। गोद लेने का मतलब होता है वहां लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना और क्षेत्र का चौतरफा विकास करना। तो चलिए आज चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि इन 4 सालों में सांसद जी ने इस गांव को कितना आदर्श बनाया है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये यहाँ लगे कैमरे के ठीक नीचे बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा है। लेकिन जब हमने इस सीसीटीवी की पड़ताल की तो पता चला कि इन कैमरों को निगरानी की जरूरत है। दरअसल ये कैमरे खराब पड़े हैं, सिर्फ बोर्ड ही बचा है चेतावनी देने को। ये तस्वीर है दतौली गांव की, जिसे सोनीपत के सांसद बीजेपी के रमेश कौशिक ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। ये तो एक शुरुआत भर है। गांव में दाखिल होने के बाद हमें यहाँ के लोगों ने इस आदर्श गांव की जो तस्वीर बताई वो आप भी सुनिए। आदर्श कुछ नहीं, आज गलियाँ ऐसी हैं, बारिश आती है पानी भर जाता है, लाइट नहीं आ रही है। सरकार ने वादे बहुत करे थे, वादे पूरे नहीं किए हैं सरकार। 2 घंटे आती है दिन में। जीतने के बाद सांसद जी कितनी बार दिखाई दिए हैं? बहुत कम आते हैं, आते नहीं है जी। 10 में से विकास के नाम पे कितने नंबर दोगे? बस 0 है जी। विकास होया 15 दिन तक ये पेड्डे आए हुए हैं, ये भरिया करया डेरिया आगे नहीं होया। जिसका पत्थर कहीं लाग रहे थे वे कहीं नहीं लाग रहे हैं, है ना। अपना गोदी ले लिया, हम भी बांधे हो गए, वो भी बांधा हो गया, क्यों बोझ उसके सिर पर दरिया गया। जीतने के बाद सांसद जी दिखाई दिए कभी? हाँ, कौन कभी भी नहीं गया। दिन आवा बस अपना पर भाजा वैसे हेलीकॉप्टर। कोई विकास नहीं होया जी। 24 घंटे लाइट का वादा किया था गवर्नमेंट ने, सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है। गलियों का बुरा हाल है, सब जगह टूटी पड़ी है, गंदगी। ये आप देख सकते हो, खुद मौके पे देख सकते हो। यहाँ से जो सांसद जी है आते हैं, कभी आए अपना चले गए, उन्होंने कोई परवाह नहीं। या ना कोई देखना आवे, कोई फिर नहीं लिकड़ रही है कि नहीं लिकड़ रही है। विकास ढंग से कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई बोल सके भैया। ये तो थी आदर्श ग्राम दतौली की बिजली व्यवस्था और गलियों की स्थिति। लेकिन हमें इस गांव की एक सच्चाई सुनकर काफी हैरानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव में एक भी अस्पताल नहीं है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है और नेताजी के इस गांव में दर्शन भी दुर्लभ है। ऐसे में इस गांव की आदर्श स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विकास मतलब कम हुआ है जी। शौचालय मतलब अभी पूरी तरह से नहीं है जी। पब्लिक के पास अभी भी बाहर जाती है पब्लिक, जैसे होनी चाहिए जो सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। क्या हुआ? क्या पैसा नहीं मिला लोगों को? बस अभी तो पैसे के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जी, वही, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा अभी पूरी तरह से। तो आज भी लोग गांव में खुले में शौच जाते हैं? हाँ, कुछ हद तक जाते हैं जी। कुछ नहीं विकास होया जी। यहाँ तो एक सरपंच का तो भी विकास कुछ होया हो या मत होया हो, पर गांव वाले के लिए कुछ नहीं होया। शौचालय की क्या स्थिति? क्या आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं? कुछ तो हमारे वर्ग मजबूर है, जिनके घर में नहीं है कुछ भी। सरपंच देने को तैयार नहीं है, सरकार भी देने को तैयार नहीं है। ऊपर के ऊपर कटवा देते हैं हमारे। कोई नहीं, हमारे वहाँ टूटा फूटा मेरे मालिक का बनाया। 25 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हैं। वोट भी देते हैं हम इनकी, फिर भी इन्हें कुछ नहीं करते। अस्पताल यहाँ नहीं खुला, बहुत तंग है लोग। तो बीमार होते हो कहाँ जाते हो? क्या करे, बाहर जाना पड़ा है, शहर में या वो। तो यहाँ पर तो वादा किया था अस्पताल खुलेगा, क्या हुआ? अस्पताल जो खुल जाए बहुत अच्छी बात है। कम से कम 10,000 की आबादी है गाँव की। और हम सांसद जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। अगर बीमार होते हैं तो या तो प्राइवेट में लूटना फिरना ही पड़ता है। सरकारी अस्पताल गन्नौर में है, वो भी बहुत छोटा है। उसके लिए कोई समाधान ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा काम बढ़ा आ जा तो सोनीपत या दिल्ली को या रोहतक कोई जाना पड़ेगा। तो गांव में थोड़ा ऐसी सहूलियत तो हो जाए कि भाई थोड़ा बहुत बीमार आदमी है तो उसको संभाल ले। अस्पताल यहाँ बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि दतौली गांव सोनीपत के गन्नौर विधानसभा में आता है। जब हमारी बात गन्नौर विधायक से हुई तो वो भी विकास पर चुटकी लेने से नहीं चूके। देखिए, बड़ी आशाओं के साथ 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पर सरकार बनी थी। 154 वायदे किए गए थे और लोगों को बड़ी आशाएं थी कि देश में मोदी जी का शासन है और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहली बार बनी है, कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो गई। सरकार
ने पहले 2-3 साल तो अपने अनुभवहीनता का शिकार बनाया हरियाणा में। उनकी अनुभवहीनता के चलते किसी प्रकार का विकास हरियाणा में धरातल पर नहीं हो पाया। बोले आप ऐसा क्यों ले रहे हैं, मैंने ये बताइए।